सो हॅलो माय टू फॅमिली, वेलकम बॅक टू माय यूट्यूब चॅनल. स्वागत आहे तुमच्या सर्वांचं एका नवीन ब्लॉगमध्ये. सो आज श्री माननीय नरेंद्र मोदी यांचं नांदेडमध्ये आगमन झालेलं आहे. तर आम्ही आज आलेलो आहेत मोदी ग्राउंडवर त्यांची सभा ऐकण्यासाठी. तर लाखोच्या संख्येमध्ये इथे पब्लिक आलेली आहे. तर चला, मी आणि माझा मित्र आलेलो आहे तिथं त्यांचं भाषण ऐकण्यासाठी. तर लवकरात लवकर जाऊयात. आईचा कॉल आला. सर्वाधिक सम्मानीय, लोकप्रियता में भी सबसे अग्रणीय, भारत में ही नहीं विश्व में लोकप्रिय, भारत की धड़कन, वीरता की छवि, स्वच्छ भारत को उज्जवल भविष्य की ओर आत्मनिर्भर आदरणीय नरेंद्र जी मोदी, इनको मैं विनम्रता पूर्वक अनुरोध करती हूँ कि वो अपने अमृत वाणी से हमें जनता जनार्दन नांदेड़ वासियों को संबोधित करे. कौन आया भाई, कौन आया, कौन आया भाई, कौन आया. जय भवानी, जय भवानी. सचखंड साहेब, माहूर की राणी रेणुका देवी, मालेगावच्या खंडोबा, ओळकेश्वर महादेव, विष्णुपुरीतील काळेश्वर यांच्या चरणी नतमस्तक होतो. महात्मा बसवेश्वर यांना मी कोटी कोटी वंदन करतो. सर्व नांदेडकरांना माझा नमस्कार. मैं मराठवाड़ा की धरती से स्वामी रामानंद तीर्थ और श्री नामदेव जैसे संतों को इस धरती में जन्मे स्वतंत्रता सेनानियों को भी श्रद्धा पूर्वक प्रणाम करता हूं. साथियों, समर्थन में एक लहर चल रही है. आज हर किसी की जुबान पर एक ही नारा है, भाजपा महायुती आहे तर गती आहे, महाराष्ट्राची प्रगती आहे. ये सज्जन कुछ फोटो लेके आए हैं. ये फोटो ले लीजिए भाई. मुझे देने के लिए लाए कि दिखाने के लिए लाए? देने के लिए लाए. जरा सिक्योरिटी के लोगों फोटो ले लीजिए, मुझे पहुंच जाएगा. मैं आपका आभारी हूं. हाँ, दे दिए इनको. आज देश विकसित भारत के लक्ष्य के साथ आगे बढ़ रहा है और देश की जनता जानती है इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए भाजपा और उसके सहयोगी दल ही गंभीरता से काम कर रहे हैं. देश के लोग बार बार चुन रहे हैं. केंद्र में देश ने लगातार तीसरी बार एनडीए को सेवा का मौका दिया है. लेकिन इस बार उसमें नांदेड़ का फूल नहीं था भाई.
क्या इस बार नांदेड़ का फूल भी पहुंचेगा दिल्ली? पक्का पहुंचेगा। देखिए आज मैं डबल ड्यूटी कर रहा हूं। एक तो मैं मोदी के लिए भी मदद मांग रहा हूं और दूसरा महाराष्ट्र के उज्जवल भविष्य के लिए भी आपसे आशीर्वाद मांगता हूं। लोग कह रहे हैं विकसित महाराष्ट्र के लिए महायुति की सरकार चाहिए। महायुति की सरकार चाहिए। साथियों, महाराष्ट्र ने कांग्रेस के प्रकोप को, उनके पापों को लंबे समय तक झेला है। खासकर मराठवाड़ा के किसान आपकी परेशानियां की तो जड़ ही कांग्रेस पार्टी है। कांग्रेस सरकारों ने कभी यहां के किसानों के सुख दुख की परवाह नहीं। साथियों, पिछले 10 वर्षों में मराठवाड़ा को सूखे की समस्या से मुक्ति दिलाने के लिए कई कदम उठाए गए। यूपी की सरकार ने इसे दोबारा गति दी है। सगळेजण साथियों, किसानों की हित ये हमारी सबसे बड़ी प्राथमिकता है। महाराष्ट्र के 7 करोड़ से ज्यादा किसानों को पीएम किसान सम्मान निधि का फायदा मिला है। नांदेड़ में 5 लाख से ज्यादा किसानों के खाते में, मैं सिर्फ नांदेड़ की बात कर रहा हूं, लगभग 1,000 करोड़ रुपए भेजे हैं। ये कुछ नौजवान लेके आया बड़ा प्यार से, भाई कब से हाथ ऊपर करके खड़ा है के लिए। ये आपका प्यार ही मेरी ताकत है भाई। साथियों, यहाँ के सोयाबीन किसानों को संकट से उबारने के लिए आर्थिक सहायता भी दी गई है। साथियों, पिछले 2.5 वर्षों में मराठवाड़ा क्षेत्र में 80,000 करोड़ रुपए का निवेश हुआ है। इससे रोजगार के हजारों नए अवसर तैयार हुए हैं। दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर इस क्षेत्र को नई पहचान दे रहा है। रेल कोच फैक्ट्री और लॉजिस्टिक पार्क ने यहाँ विकास के नए द्वार खोले हैं। समृद्धि महामार्ग से इस क्षेत्र की प्रगति को नई रफ्तार मिली है। नांदेड़ से गुजरने वाले शक्तिपीठ एक्सप्रेसवे से पूरे मराठवाड़ा की अर्थव्यवस्था को नई ऊंचाई मिलेगी। नांदेड़ से दिल्ली चाबी वगैरह है ना गाड़ी विमान सेवाएं शुरू हो गई है। जल्द ही हमारे सिख भाइयों को यहाँ से अमृतसर
की यात्रा विमान से करने की सुविधा भी मिलने वाली है। साथियों, पिछले 10 वर्षों में हमारी सरकार की ज्यादातर योजनाओं के केंद्र में नारी शक्ति रही। वहाँ घर की महिला सदस्य को ही सबसे ज्यादा सुविधा हो रही है। जरा माताओं बहनों को पूछता हूँ, मैं सही बोल रहा हूँ? सही बोल रहे हो रहा है कि नहीं हो रहा है? देखिए, माताएं बहनें उमंग और उत्साह से आशीर्वाद देती हैं। आज हमारे गांव की बहनें ड्रोन दीदी बनकर एक सीजन में लाखों रुपये कमा रहे हैं। हम 3 करोड़ महिलाओं को लखपति दीदी बनाने के मिशन में जुटे हैं। इस देश में ऐसी बातें कभी सुनने में आई नहीं कि मोदी है, बड़ा सोचता है, बड़ा चाहता है, बड़ा करता है। दीदी मेरी लखपति बने, गांव की मेरी दीदी लखपति बने। मुझे खुशी है कि महायुति सरकार भी महाराष्ट्र की महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए समर्पित है। हमारे शिंदे जी के नेतृत्व में आज महाराष्ट्र की माताएं बहनें बढ़ चढ़कर आशीर्वाद देने के लिए आगे आई। माझी लाड़की बहन योजना को यहाँ की महिलाओं ने जिस तरह अपनाया है वो अभूतपूर्व है। साथियों, कांग्रेस ने हमारे देश में एक से बढ़कर एक घोटाले किए, लेकिन अब तो इन्होंने अभिजीत पार कर दी। कांग्रेस ने फर्जीवाड़े में अपना ही रिकॉर्ड तोड़ दिया है। आपने टीवी और मोबाइल पर देखा होगा, कांग्रेस के लोग संविधान के नाम पर अपनी एक अलग लाल किताब बंटवा रहे हैं। कांग्रेस की लाल किताब पर ऊपर तो लिखा है भारत का संविधान, लेकिन लोगों ने ये देख करके हैरान है कि चुनाव में इतना झूठा करने की इनकी हिम्मत। संविधान के नाम पर लाल किताब छपवाना, उसमें से संविधान के शब्दों को हटाना, ये संविधान को खत्म करने की कांग्रेस की पुरानी सोच का है। ये कांग्रेस वाले देश में बाबा साहब का नहीं, अपना अलग ही संविधान चलाना चाहते हैं। यही कोशिश इन लोगों ने आपातकाल के दौरान की थी, इमरजेंसी में की थी। अब अपनी अलग किताब छपवाकर ये संविधान का मजाक उड़ा रहे हैं। सच्चाई ये है कि कांग्रेस और उसके साथियों को बाबा साहब के संविधान से नफरत है। साथियों, आजादी के बाद कांग्रेस पार्टी ने बाबा साहब के संविधान के साथ सबसे पहला विश्वासघात कश्मीर में किया था। पूरे देश ने बाबा साहब के संविधान को स्वीकार किया, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने
आर्टिकल 370 के जरिए कश्मीर में अलग विधान चलाया। कश्मीर में हमारे तिरंगे की जगह अलग झंडा चलाया। कांग्रेस ने जम्मू कश्मीर के दलितों को उनके कोई अधिकार नहीं दिए। कश्मीर इतने दशकों तक आतंकवाद की आग में जलता रहा। कश्मीर में अलगाववाद फलता फूलता रहा। देश को पता भी नहीं चलने दिया। इस देश में और बाबा साहब के संविधान की बातें करते हैं। क्या बाबा साहब अम्बेडकर का संविधान जम्मू कश्मीर में लागू होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? उन्होंने नहीं लागू होने दिया। 370 की दीवार बनाई थी। और जब मोदी आया, दशकों के इंतजार के बाद हमने कश्मीर को आर्टिकल 370 की जकड़ से आजाद करवाया। 370 की दीवार को हमेशा हमेशा के लिए जमीन में गाड़ दिया है। 370 खत्म होने से आप खुश हैं? अब 370 मरनी चाहिए कि नहीं मरनी चाहिए? क्या 370 को कभी जिंदा होने देंगे क्या? लेकिन देखिए मेरे नांदेड़ के भाई बहन, कांग्रेस इस फैसले के खिलाफ है। अभी जम्मू कश्मीर में चुनाव हुए थे, वहां कांग्रेस गठबंधन को सरकार बनाने का मौका मिला। सरकार बनाते ही जैसे ही ये लोग विधानसभा में गए, इन्होंने 370 को फिर से लागू करने का प्रस्ताव पास कर दिया। जरा कांग्रेस वालों को पूछिए, ये वहां लोकतंत्र मजबूत हुआ। दलितों को पहली बार आजादी के 75 साल के बाद पहली बार दलितों को उनके अधिकार मिले। लेकिन इससे परेशान कौन हुआ? सबसे ज्यादा परेशान हुआ पाकिस्तान, और दूसरा कांग्रेस और उसके साथी। अब तक पाकिस्तान पूरी दुनिया में घूम कर 370 बहाल करने की मांग कर रहा है। कोई उसकी सुनने वाला नहीं था। लेकिन अब कांग्रेस ने पाकिस्तान का एजेंडा जम्मू कश्मीर विधानसभा के भीतर चला दिया है। क्या कोई भी देशभक्त, कोई भी मेरा मराठी मानुस ऐसी कांग्रेस को माफ कर सकता है क्या? मुझे पूरी ताकत से हाथ ऊपर करके जवाब दिए। ऐसी कांग्रेस को माफ कर सकते हैं क्या? ऐसी कांग्रेस को माफ कर सकते हैं क्या? ऐसी कांग्रेस को सजा दोगे कि नहीं दोगे? इस चुनाव में उनको पराजित करोगे कि नहीं करोगे? उनको सबक सिखाओगे कि नहीं सिखाओगे? कांग्रेस वाले जरा देख लो, ये महाराष्ट्र के स्वाभिमानियों की धरती है। महाराष्ट्र ये देश पर मर मिटने वालों की धरती है। जो लोग
राजनीति के लिए इस स्वाभिमान से समझौता कर रहे हैं जो लोग बाला साहब ठाकरे की विरासत के साथ धोखा कर रहे हैं। उन्हें महाराष्ट्र के लोग जरूर सबक सिखाएंगे। साथियों, बीते कुछ दशकों से देश में कांग्रेस का जनाधार लगातार तार हो रहा है, कम हो रहा है। इसकी सबसे बड़ी वजह है एससी समाज की एकजुटता, दलित समाज की एकजुटता, एसटी समाज की एकजुटता, आदिवासी समाज की एकजुटता, ओबीसी समाज की एकजुटता। आजादी के बाद जब तक एससी, एसटी, ओबीसी अलग अलग जातियों में बटे रहे, कांग्रेस मजबूत रही, केंद्र में सरकार बनाती रही। कांग्रेस की राजनीति को सूट करता है कि ओबीसी समाज की जातियां आपस में लड़ती रहे। कांग्रेस को ये बर्दाश्त नहीं हो रहा है कि पिछले 10 वर्षों से देश में एक ओबीसी प्रधानमंत्री है, वो सबको साथ लेकर चल रहा है। इसलिए वो ओबीसी की पहचान खत्म करके अलग अलग जातियों में बांटने का खेल खेल रही है। कांग्रेस बड़े समूह वाले ओबीसी से ओबीसी की पहचान छीनकर उसे छोटे छोटे समूहों वाली अलग अलग दर्जनों जातियों में बांट देना चाहती है। केंद्र और महायुति की सरकार आपके सपनों को पूरा करने में जुटी है। महायुति के उम्मीदवारों को भारी बहुमत से जिताकर आप अपने भविष्य को सुरक्षित करेंगे। आपने आज हम सब पर इतनी बड़ी तादाद में आकर के जो आशीर्वाद बरसाया है, मैं नांदेड़ की धरती का, नांदेड़ के लोगों का, इस पूरे क्षेत्र के लोगों का सर झुका करके आभार व्यक्त करता। मेरे साथ बोलिए भारत माता की, भारत माता की। दोनों हाथ ऊपर करके पूरी ताकत से बोलिए भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद। पुढे जाऊ नका, जाऊ दे, चल तू चल, म्हणजे पुढे आता आपली गाडीच आहे की बाबा.